और हर लोगों का आयोग है, लेकिन ड्राइवर भाई लोगों का आयोग नहीं है किसी जगह में भी। इसी कारण हम लोग इसी कारण हम ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर आयोग का मांग कर रहे हैं बस। अच्छा। कोई पेशाब कर भी ले रहे हैं साइड में गाड़ी खड़ा करके, तो भी उनको चालान काटते हैं अपना छत्तीसगढ़ में, और गाड़ी को कागजात उठा के लेके आते हैं और थाना लेके जाते हैं, और वहाँ से 5-5 हजार रुपया फाइन काटते हैं। कौन काटते हैं? ये अपना पुलिस वाले। लगातार कवर कर रहा हूं ड्राइवरों का आंदोलन, बता रहा हूं बार बार कि ये आंदोलन पदाधिकारियों का एक समूह यहां पर इकट्ठा हुआ है दिल्ली जंतर मंतर पर। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। मेरे हाथ में ज्ञापन है, इनकी मांगे हैं, और मांगों में प्रधानमंत्री से तो है ही है। प्रधानमंत्री से ये लोग मांग कर रहे हैं कि एक ड्राइवर आयोग बनना चाहिए, और इसी के साथ निर्वाचन आयोग से भी ये लोग मांग कर रहे हैं कि अगर जो ड्राइवर इलेक्शन के समय ड्यूटी करते हैं तो उनको वोट डालने का अधिकार भी वैसा ही मिलना चाहिए जैसे और अलग अलग जैसे आर्मी को मिलता है या पुलिस को मिलता है या और अधिकारियों को भी मिलता है। तो आयोग यानी कि आयोग भी बन जाए इनका, और खास करके जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उससे मांग है इनका वोट डालने का अधिकार इनको मिलना चाहिए जहां पर ये ड्यूटी कर रहे हैं वहीं से। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की ये टीम है, कई जगहों से राज्यों से अलग अलग टीम आई है। क्या नाम है सर आपका? चंपी छुरा, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। चंपी छोरा, चंपी छुरा, अच्छा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ ड्राइवर एंड मजदूर एसोसिएशन से। नाम क्या आपका सर? चंपी छुरा। अच्छा, आपका नाम चंपी छोरा है? जी सर। अच्छा, हाँ जी। तो मैं जानना चाह रहा था कि जो निर्वाचन आयोग से मांग कर रहे हैं आप वोट डालने की, क्यों कर रहे हैं? ये जो मांग हो रहा है, इसी के कारण मांग हो रहा है कि हमारा सारथी भाई लोगों के लिए कोई चीज में सहायता नहीं, ना कोई चीज में मतलब कि सरकार मदद नहीं करती। हर जगह में मतलब अपना सारथी भाई लोगों को ही भड़काया जाया जाता है, और हर लोगों का आयोग है, लेकिन ड्राइवर भाई लोगों का आयोग नहीं है किसी जगह में भी। इसी कारण हम लोग इसी कारण हम ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर आयोग का मांग कर रहे हैं बस। अच्छा। और जो छत्तीसगढ़ है आपका, तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या मतलब वहाँ समस्याएं और इसके अलावा नजर आ रही हैं आपको? क्योंकि चलिए एक तो मांग, ये तो आपके एक सूत्र मांग है कि सब एक ही मांग कर रहे हैं कि आयोग बनना चाहिए, पर वे समस्याएं क्या आ रही हैं? समस्या ये आती है सर कि हमारा कोई भी सारथी भाई कहीं पर भी खड़ा हो जाते हैं चाय पीने या कुछ भी करने के लिए, उनके लिए ना कोई पेशाब कर भी ले रहे हैं साइड में गाड़ी खड़ा करके, तो भी उनको चालान काटते हैं अपना छत्तीसगढ़ में, और गाड़ी को कागजात उठा के लेके आते हैं और थाना लेके जाते हैं, और वहाँ से 5-5 हजार रुपया फाइन काटते हैं। कौन काटते हैं? ये अपना पुलिस वाले। अच्छा, हाँ जी। ट्रैफिक पुलिस होती होगी ना वो तो? ट्रैफिक पुलिस है, लेकिन जिस जगह में सर लकीर रहती है, लकीर के नीचे से भी अगर उतार के अगर चाय भी पी रहे हैं बाई चांस, जगह नहीं है थोड़ा तो, और जगह रहती है तो भी जगह खड़ा करते हैं, और उसके नियम के हिसाब से जो लकीर रहती है, लकीर के नीचे उतार के ही ये बात करने के बाद भी हमारे कोई भी प्रशासन ऐसे नहीं है कि सारथी भाई लोगों को मतलब कि परेशान ना करे, सब जगह में ड्राइवरों को। जी। ऐसा लगता है कि जैसे कि अर्थव्यवस्था पूरी ड्राइवरों से निकाली जा रही है पूरे भारत की। बात ये आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है आपके, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई उगाई बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीडी महंत है, मैं परिवहन कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। तो यहाँ जो मांग रहे हैं आप, और ये सवाल बन रहा है कि भाई उगाई बड़े स्तर पर होती है, तो क्या इसके लिए चिट्ठी पत्र नहीं देते हैं आप लोग? शिकायत नहीं करते हैं इसकी? हमने चिट्ठी पत्र इसके पहले भी दिया गया था। अगर हमारे चिट्ठी पत्रिका से हमें जवाब नहीं मिला, हम असंतुष्ट रहे, इसके बाद हमने यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए हैं। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमें ड्राइवर आयोग चाहिए, और ड्राइवर आयोग लेके जाएंगे। अगर ड्राइवर आयोग हमें नहीं मिला तो अपने स्तर पे जिला वाइज हमने धरना प्रदर्शन करेंगे, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का ऐलान करेंगे हम। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन स्वेच्छा से। तो इसमें तो भाई बहुत सारे लोग ड्राइवर जो है ना ऐसे हैं, अब आप ये ऐलान कर दोगे तो प्रधानमंत्री गाड़ी कौन चलाएगा?
प्रधानमंत्री का गाड़ी कोई नहीं चलाएगा। इसी वजह से प्रधानमंत्री भी कहेगा कि ड्राइवर साहब हमें मौका दीजिए एक। तो वो रैली कैसे करेंगे? वो रैली कर ही नहीं सकते, इसलिए आप तो धमका रहे हो प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को धमकाया नहीं जा रहा, प्रधानमंत्री हमें धमकाया है। हमने उससे निवेदन किया है, हमने आवेदन किया है, इतना आवेदन किया है कि हम कह नहीं सकते कि हमें ड्राइवर आयोग दीजिए। मंत्री महोदय जी, आपके सरकार में अगर हमारा ड्राइवर भाई, सारथी कौन होता है? सारथी एक कृष्ण भगवान के राज में अर्जुन जी ऐसे चलते चलते अपनी यंग जीत गए, वैसे ही हमने एक सारथी भाई आराम से अपनी यंग जीतेंगे और ड्राइवर वेलफेयर लेंगे। मैं तो ये समझता था कि नेता लोग ही हैं जो सिर्फ भगवान और क्या कहते हैं धर्म को आगे बढ़ाते हैं, पर यहाँ तो ड्राइवरों ने भी अपने आंदोलन के अंदर कृष्ण भगवान को और धर्म को आगे लाए हैं बताने के लिए कि जैसे तुम बोलोगे तुम्हारी भाषा में ये जवाब देंगे। बात ये आ रही है कि आप लोगों की जो संख्या है ये सिर्फ पदाधिकारियों की संख्या है, डर जाएगी सरकार इससे? जी, सरकार डर जाएगी आप लोगों से? हाँ, हो जाएगी, पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, हाँ। आप महाराज क्यों आए? आप भी ड्राइवर हैं क्या? जी मैं भी ड्राइवर हूँ। आप तो साधु संत लग रहे हैं मुझे। मैं साधु संत हूँ, लेकिन मैं भी एक जैसा भी एक ड्राइवर होता एक मुल्ला जी हैं। अरे भाई आइए जरा यहाँ को। एक तो मुल्ला जी हैं यहाँ पर और एक ये साधु महाराज लग रहे हैं और दोनों ड्राइवर हैं आप? हम सब क्या नाम है आपका? मौलाना। मौलाना नाम क्या आपका? मौलाना जी? नहीं मौलाना। नहीं मौलाना। और आपका सर? दुर्जन राम नाग। और आप दोनों ड्राइवर हैं? जी दोनों ड्राइवर जरा है। देख लिए ये भारत है ये। हाँ सर, क्यों, क्या मामला है आप बताइए जरा। सर देखिए क्या है, जो हमारे एक मामला के विषय बोलने से एक ड्राइवर वेलफेयर ड्राइवर बोर्ड, तो इस मांग के लिए जो है हम लोग ये जंतर मंत्र में बैठे हुए हैं। सर इसमें देखिए क्या है, जो हमारे एक ड्राइवर समाज, एक ड्राइवर परिवार, जो विश्व के एक भारत माँ की जो एक 3 संतान है, जो फौजी, एक किसान और एक ड्राइवर। जो किसान और फौजी को कुछ व्यवस्था मिलता है, लेकिन ड्राइवरों को कोई व्यवस्था नहीं है सर। तो और उसके बाद क्या है, देखिए जो हम लोग अर्थव्यवस्था करते हैं ड्राइवर, सारे अर्थव्यवस्था करते हैं। कोरोना काल में भी देखिए कई लोग जो है ना, जो बड़े बड़े जो राज्य मंत्री हो गया, नेता हो गया, एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, बड़े बड़े जो लोग हैं जो मास्क पहन के जो है अंदर रहे, लेकिन कोरोना काल में जो है हमारे जो ड्राइवर भाई ने, जो अपना एक फौजी जो पूरा जहाँ दवाई नहीं जाने का है वहाँ दवाई छोड़े, और उसके बाद जहाँ खाना नहीं, चावल राशन पानी नहीं जाने का था वहाँ पे राशन पानी छोड़े हैं, पेट्रोल नहीं जाने का था वहाँ तो पेट्रोल डीजल छोड़े हैं। तो हमारा एक जान को जोखिम में डाल के देखिए, जो हम सारे अर्थव्यवस्था हमारा एक देश के लिए किए, लेकिन हमारे लिए जो सरकार ने कोई अर्थव्यवस्था नहीं चल रहा है। जो रोड गार्ड में आपने बड़ी समस्याएं बता दी हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये सरकार भी समझेगी नहीं समझेगी। बात ये आ रही है कि आप दोनों लड़ते क्यों नहीं हो? क्यों लड़ेंगे सर? क्यों लड़ेंगे? सरकार तो भाई, सरकार में बैठे लोग टीवी पे देखते नहीं हो क्या? नहीं सर, हम लोग दोनों क्यों लड़ेंगे? हमारे बीच में क्या है, हम एक दूसरा का, जैसे मोदी सरकार जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ और सबका विकास कहाँ जा रहा है? सबको तो विकास और साथ दे रहा है, लेकिन हमारा ड्राइवर समाज का विकास साथ नहीं हो रहा है। मैंने गोदी मीडिया की तरह बनने की कोशिश की, मैं बन नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरी हैसियत में नहीं है गोदी मीडिया जैसा बनना। मैं एक मौलाना साहब खड़े हैं और एक मैंने कहा साधु जी खड़े हैं, बताने की कोशिश करिए, लड़ लो आपस में, तुम्हारा मुद्दा हिट हो जाए। भाई लड़ नहीं पा रहे हैं, दोनों के दोनों ड्राइवर हैं, इनको जरूरत है अपने मुद्दों पर बात करने की। कुल मिलाकर देश में धर्म की कोई लड़ाई नहीं है, अगर लड़ाई है तो राजनीतिक है, और धर्म की आड़ में इन जैसे मुद्दों को हवा दी जाती है दबाने के लिए। अगर हिंदू मुस्लिम की यानी कि लड़ाइयाँ ना दिखाएंगे टीवी पर, तो आंदोलन करेंगे ड्राइवर और फिर मांग करेंगे आयोग की, और सरकार को काम करना पड़ जाएगा इनके लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ सब देखने को मिल रहा है कि ड्राइवर के रूप में हर धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि ड्राइवर आयोग बनना चाहिए। वे किसी तरह से भी ड्राइवरों के साथ में हो रहा अत्याचार रुकना चाहिए, और अगर इन लोगों की बात सरकार ने नहीं मानी तो अगली बार के लिए ये यहीं पे तय करेंगे जंतर मंतर पर आज कि आगे की कार्रवाई क्या कहते हैं ड्राइवर क्या तय करेंगे, ये सरकार भी देखेगी। यानी कि चेतावनी भी दे रहे हैं, चेतावनी के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में हर घर में ड्राइवर होता है और प्रधानमंत्री की गाड़ी भी चलती है तो ड्राइवर से ही चलती है। तो कुल मिलाकर छोड़िए सारी बातें
और आइए मुद्दों पर जहां देश विकास की ओर बढ़े। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।